Hello student, this is Gop and welcome all of you in this video. My dear student, today's topic is Partners Capital Account. आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In partners capital account, if the balance is given, we will write by balance BD and also to balance BD. If the amount is present in the balance sheet on the liability side, we will write by balance BD. And if the partner's capital is present on the asset side, then we will write on the debit side of partner's capital account to balance BD. Now, if any of the partner asset taken over, if any of the partner asset taken over, then we will write on the debit side of partner's capital account to realization account, asset taken over by the partner. Also, if the partners taken over the liability, then we will write on the credit side of partner's capital account. One thing more, if in the question there is mention fixed capital method, that time we will prepare two accounts. One is partner's current account and second is partner's capital account. And all the treatment regarding realization, sale of assets, taken over by the partner, taken over by the partner liabilities, all are written on the partner's current account. And after that, the partner's current account transferred to the partner's capital account, and we will close the partner's current account. Now, we will explain. Look at the board. Partners capital account. Balance of partners capital account and current account are recorded this account. Balance of partners capital account and current account are recorded this account. Partners capital का जो भी बैलेंस है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, ऑल्सो टू बैलेंस बीडी। क्या हम दिखा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ये कहाँ होता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड में हो तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी। और अगर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस अगर एसेट साइड में है तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाते हैं और लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। जो भी पार्टनर का वैल्यू है, बैलेंस है, उसको हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट साइड में पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट इज ऑल्सो if there is
assets taken over by the partner. If the partners have taken over firm's assets, these are debited to their capital account. अगर कोई पार्टनर अपने ही फॉर्म का एसेट टेकन ओवर करता है तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जो पार्टनर टेकन ओवर करता है उसी के कॉलम में उसके अमाउंट को हम, अगर ए टेकन ओवर करता है तो ए के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, अगर बी करेगा तो बी के कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे एसेट टेकन ओवर। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेकन ओवर करता है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर। जिस पार्टनर के द्वारा टेकन ओवर किया गया है उसी के कॉलम में हम लिखेंगे। अगर बी ने किया तो अमाउंट बी में, और अगर ए ने किया तो अमाउंट ए में हम लिखेंगे। अब अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेथड दिया हुआ है तो एक साथ दो अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट भी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय करंट अकाउंट। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड accumulated profit, general reserve account debit, reserve fund account debit, profit and loss account debit, workman compensation reserve account debit, investment fluctuation reserve account debit, contingency reserve account debit to partners capital account, reserve and accumulated profit transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। अगर फॉर्म में accumulated profit या रिजर्व है तो उस अमाउंट को हम पार्टनरों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, और इस आइटम को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। यहाँ देखिए, ये सारे आइटम को हमको कहाँ लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जो अमाउंट आएगा उसको हम, ए का है तो ए में, बी का है बी में, ए में, बी में, ए में, बी में, ए में, बी में, ए में। यहाँ देखिए, फॉर्म में अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई रिजर्व हो तो जो अमाउंट दिया गया है उसको हम लोग पहले पार्टनरों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर एक्यूमुलेटेड लॉस हो और अगर उसकी जर्नल की बात होगी तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम अगर पार्टनर्स कैपिटल में दिखाने की बात होगी तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम इसको दिखाएंगे, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे।
accumulated losses distributed among the partner in their profit sharing ratio. प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट होगा तो हम लोग जर्नल पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको दिखाना है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक उसी तरह से अगर ऑन द रियलाइजेशन इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस होता है तो जर्नल पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन। नाउ अब हम लोग अकाउंट को सेटल करेंगे। अब हम इसको बैलेंस करेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर ए एंड बी एंड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर ए एंड बी। इफ देयर इज डेफिशिएंसी, अगर किसी के पार्टनर के कैपिटल में कमी आएगी, अगर किसी पार्टनर के कैपिटल में कमी आएगी तो उसके लिए हम जर्नल पास करेंगे बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट ब्रिंगिंग कैश बाय पार्टनर। यहाँ पर जिस पार्टनर का कैपिटल में डेफिशिएंसी होगा वो क्या करेगा, अपना घर से कैश लेकर के आएगा। कितना जो लेकर के आएगा, ए लेकर के आएगा तो ए का लिखेंगे, बी लेकर के आएगा तो बी के कॉलम में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर किसी के पार्टनर का कैपिटल सरप्लस हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। तो हम लोग उस पार्टनर को पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, उस पार्टनर को पेमेंट करेंगे। उस पार्टनर को पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और कैश अकाउंट। जिस पार्टनर का कैपिटल सरप्लस होगा और जितना सरप्लस होगा उतना हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। हम मतलब फॉर्म उसको पेमेंट कर देगी। अगर ए है तो ए के कॉलम में लिखेंगे, बी है तो बी के कॉलम में लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।